करेंगे पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज पॉलिनेशन एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट. सी व्हाट इज पॉलिनेशन. पहले भी पढ़ चुके हो क्लास 10th में और उससे भी लोअर क्लासेस में, तो पता ही है. एक बार फिर से समझ लेते हैं. पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर. इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं. ठीक, तो ये बात तो सबको पता है. लेकिन क्यों पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. क्यों जरूरत पड़ी है पॉलिनेशन की? क्योंकि जो गैमेट्स हैं उनका फ्यूजन होना जरूरी है और उन गैमेट्स को फ्यूज होने के लिए उनको आपस में मिलना जरूरी है, यानी पास आना जरूरी है. तो आपस में वो एक पास आएंगे तब तो फ्यूज होंगे, और पास आने के लिए भाई उनके पास कोई मोटाइल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे वो मूव करके एक दूसरे के पास आ सके, या दोनों में से कोई एक गैमेट भी मूवेबल हो, मोटाइल स्ट्रक्चर हो तो मूव करके जा सके. तो ऐसा कुछ तो होता नहीं है, क्योंकि प्लांट्स की जो फीमेल गैमेट होती है एंड मेल गैमेट बोथ आर नॉन मोटाइल, दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं. या हम गैमेटोफाइट की बात करें तो गैमेटोफाइट भी नॉन मोटाइल है, कि गैमेटोफाइट ही पहुंच जाए तो वो भी नॉन मोटाइल है. तो अब उनमें मोटिलिटी तो है नहीं, तो उनको एक दूसरे के पास पहुंचाने के लिए या तो दोनों मूव करें या कोई एक मूव कर ले. तो भाई अगर फीमेल गैमेट की बात करें तो एम्ब्रियो सैक के अंदर है, बहुत अंदर है, तो वहां से उसका मूव करके जाना पॉसिबल नहीं है. और फिर फ्रूट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, हवा में, या जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा वहां पर, ऐसा तो है नहीं. तो क्या करेंगे, मेल गैमेट को ही ट्रांसफर कराएंगे. तो अब क्या होगा, मेल गैमेट आगे चल के कौन बनाता है, पॉलन ग्रेन कैरी करता है. तो पॉलन को ट्रांसफर कराना पड़ता है फीमेल तक, और इसी ट्रांसफर के प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन. इतनी बात क्लियर है. व्हाई पॉलिनेशन इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज बोथ gametes are both gametophytes are non-motile, so it is important to for the survival of the species and for variation and for evolutionary purpose. So what is pollination is? It is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of a flower. बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है. अब बात करेंगे पॉलिनेशन की. तो पॉलिनेशन दो तरह का होता है. कुछ डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर देखने को मिलते हैं जिसका डिस्कस हम पहले कर चुके हैं. यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर. Unisexual flower, when a flower have only one sex organ, either male or female. Bisexual flower are those which have both male and female sex organs in a single flower. So उनके डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं. दोनों तरह के फ्लावर्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह का पॉलिनेशन देखने को मिलता है. सो हम ये कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लावर या डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन देखने को जो मिलता है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ एंड क्रॉस. तो फर्स्ट इज self pollination, okay, first is self pollination and second is cross pollination. Second is cross pollination. तो पहले सेल्फ को समझ लेते हैं. सेल्फ मतलब स्वयं, यानी कि फ्लावर खुद ही एबल हो, पॉलन ग्रेन खुद ही एबल हो एंथर से लेके स्टिग्मा तक पहुंचने में, उनको किसी की जरूरत ना हो. ठीक है, किसी की जरूरत नहीं, स्वयं है वो अपना काम खुद कर सकते हैं. इससे समझ लो. तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता कहां पर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में. ठीक है, बेसिकली अगर बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है. लेकिन देयर आर सम केसेस जहां पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी होता है. सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी होता है. बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी. ठीक, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं जिक्नोगैमी. अब
भाई ये है क्या, ऑटोगैमी क्या है, जिग्नोगैमी क्या है, समझना जरूरी है। तो पहले हम समझते हैं ऑटोगैमी को। ऑटोगैमी क्या है? ये होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में, ठीक, यानी मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होंगे वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। होता क्या है, जब एक ही फ्लावर है उसके पास फीमेल पार्ट भी है मेल पार्ट भी है, तो भाई उसको किसी और की जरूरत तो है नहीं कि किसी और फ्लावर या किसी और प्लांट पे डिपेंडेंट है कि तुम अपना पॉलन दो तभी जाके हमारे में फर्टिलाइजेशन होगा और तभी जाके फ्रूट बनेगा, मैं अबला टाइप, ऐसा कुछ वैसा कुछ तो नहीं है। तो ये खुद सेल्फ एबल होते हैं, भाई हम अपना कर लेंगे, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ क्या होता है, एंथर जो होता है वो डेहिसेंस होता है एंथर का, पॉलन रिलीज होता है। और भाई एक बात बताओ, मान लो ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा वाला, को ये स्टाइल है और ऊपर स्टिग्मा है और यहीं पर एंथर लगा है, तो भाई एंथर जब बर्स्ट होता है, डेहिसेंस होता है, तो हवा भी तो चलती है, तो बर्स्ट होगा तो अभी कोई चीज फटेगी, बलून फटता है तो हवा तेजी से लगता है हमारे हाथ पे, मुंह पर, जहां पर भी अगर यहाँ लेकर फोड़ दो तो चेहरे पे लगेगा। सेम एज कुछ प्रेशर होता है, उस प्रेशर से कुछ स्पीड रिलीज होती है और उस स्पीड की वजह से जो पॉलिन होते हैं वो अपने आप ही स्टिग्मा पर आकर गिर जाते हैं। यानी किसी चीज की जरूरत नहीं है कि हम पॉलिन को कैरी करें फिर स्टिग्मा पर रखें तब जाके पॉलिनेशन कंप्लीट होगा और फिर आगे का प्रोसेस होगा, ऐसा जरूरत नहीं है। तो ऑटोगैमी में क्या होता है, उसी फ्लावर का जो पॉलिन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है। तो इसको लिख लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of the same flower। सेम फ्लावर में ऐसा होता है, मान लो ये फ्लावर है हमारा, ये उसका स्टिग्मा वाला पोर्शन हुआ और ये हो गया एंथर, उसी प्लांट में एंथर से डेहिसेंस हुआ, पॉलिन ग्रेन निकले और यहाँ स्टिग्मा पे आकर लग गए, किसी और फ्लावर किसी और प्लांट की जरूरत नहीं हुई। ठीक है, ये हुआ ऑटोगैमी। अब जिग्नोगैमी को समझ लो क्या होता है। ये कहाँ पर होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी दो चीजें देखने को मिल सकती हैं, या तो हो सकता है कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं वो एक ही प्लांट में हो, या ये हो सकता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर डिफरेंट प्लांट में हो। मोनोसिस डायोसिस टर्म रिकॉल कर लेना, मैंने पढ़ाया था। तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है वो एक ही प्लांट में है, सिंगल प्लांट है, उस प्लांट में कुछ फ्लावर जो है वो फीमेल पार्ट कैरी करते हैं, कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो मेल पार्ट कैरी करते हैं, वहां पर जो पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, जो टाइप ऑफ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं जिग्नोगैमी। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन, एक मेल फ्लावर जो कैरी कर रहा है उसका जो पॉलन है उसी प्लांट के जो फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा है उस पर जाकर ट्रांसफर हो जाएगा, उस पर जाकर अटैच हो जाएगा और वहां जर्मिनेट होगा। यानी वहां पर भी किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट नहीं है, वो भी सेल्फ अपना खुद ही एक ही प्लांट में सारा प्रोसेस हो जाए, तो उनको किसी दूसरे प्लांट की जरूरत नहीं है कि तुम उसके साथ साथ बगल में उस दूसरा प्लांट भी लगाओ तब जाके वो पॉलिनेशन होगा, नहीं तो बेचारे को आगे जनरेशन नहीं बढ़ेगी, मर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको भी देख लो, मान लो एक प्लांट है, एक फ्लावर है, ये फीमेल पार्ट कैरी कर रहा है, यहाँ एक दूसरा फ्लावर है जो मेल पार्ट कैरी कर रहा है। ठीक है, एंथर बर्स्ट होगा, डेहिसेंस होगा और यहाँ से पॉलन जो होंगे वो इसी प्लांट के फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लग जाएंगे। इसको हम बोलते हैं जिग्नोगैमी। इसको भी लिख लेते हैं, the transfer of pollens from anther of a flower to the stigma of another flower of
प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच पॉलिनेशन हो रहा है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। तो क्रॉस पॉलिनेशन को समझने से पहले कुछ और बातें भी। क्रॉस पॉलिनेशन को कुछ और नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जीनोगैमी भी बोलते हैं। जीनोगैमी, या दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं? एलोगैमी। ठीक, दो टर्म यूज किए जाते हैं, जीनोगैमी या एलोगैमी। तो ये टर्म्स भी अल्टरनेटिव टर्म्स याद होनी चाहिए, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। सो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में भी देखने को मिलते हैं और यूनिसेक्सुअल में भी देखने को मिलते हैं, बट बेसिकली यूनिसेक्सुअल को लेके हम समझते हैं। तो मान लो कि कोई प्लांट है जो सिर्फ मेल फ्लावर ही कैरी करता है, और उसी स्पीसीज का दूसरा प्लांट है जो सिर्फ फीमेल फ्लावर कैरी करता है। तो अब जो मान लो मैं ये कोई एरिया है, यहाँ पर मैंने फीमेल फ्लावर वाला प्लांट लगा दिया, ठीक, लेकिन मेल वाला जो है वो नहीं लगाया। अब मैं वेट कर रही हूँ कि फ्लावर आ गया, अब इसमें फ्रूट बनेगा और फिर तो हम खाएंगे फ्रूट लेकर। लेकिन भाई हमको ये पता ही नहीं कि ये फ्लावर तो सिर्फ फीमेल वाला है, और आसपास मैंने कहीं पर मेल प्लांट तो लगाया ही नहीं है जो मेल फ्लावर कैरी कर रहा है। तो जब पॉलिनेशन हुआ नहीं, पॉलिन उस पर आया नहीं, तो जर्मिनेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फ्रूट एम्ब्रियो बना नहीं, फ्रूट बनने का प्रोसेस कहाँ से होगा? तो पॉसिबिलिटी तो नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक ही एरिया में दोनों प्लांट को लगाने की जरूरत पड़ेगी, फीमेल वालों को भी और मेल वाले को, ठीक है। सो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? जब सेम स्पीसीज के दो डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, एक प्लांट जो होगा वो मेल प्लांट होगा और एक प्लांट जो होगा वो फीमेल प्लांट होगा। यानी मेल प्लांट इन द सेंस एक प्लांट ऐसा होगा जो सिर्फ मेल फ्लावर्स कैरी करेगा, एक प्लांट ऐसा होगा जो सिर्फ फीमेल फ्लावर्स कैरी करेगा। और जब इनके बीच पॉलिनेशन होगा, यानी कि इनके यहाँ से पॉलिन आया और उस फीमेल वाले फ्लावर पर जाकर लग गया, उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। क्या है? द ट्रांसफर ऑफ pollen of a flower, the transfer of pollen of a flower to the stigma of another flower of different plant of the same species। स्पीसीज अलग नहीं होनी चाहिए कि तुम रोज और मैरीगोल्ड में करा दिए, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में करा दिए, ऐसा नहीं, सेम स्पीसीज का प्लांट होना चाहिए, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो आप खुद समझो कि क्रॉस दो प्लांट्स हैं, मेल फीमेल, अलग अलग दूरी भी हो सकती है उनके बीच। तो भाई इतनी तेज भी एंथर नहीं बर्स्ट हो सकता कि खूब तेजी से उड़ा और चला गया वहां पर, इतनी तेज भी नहीं बर्स्ट हो सकता। तो इट मीन्स कि किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, कोई एक चाहिए, कोई उनको रास्ता चाहिए या कोई हेल्प चाहिए जो उनको कैरी करे, उन पॉलेंस को कहे आओ भाई हम तुमको कैरी कर रहे हैं और हम तुमको स्टिग्मा तक ट्रांसफर कर देंगे, तुम टेंशन ना लो। यानी किसी न किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी ना, जो उन पॉलेंस को कैरी करेगा और जाकर स्टिग्मा तक पहुंचाएगा। उन एजेंट्स को हम बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। दोज एजेंट्स विच कैरी पॉलेंस and transfer it to the stigma of the flower, then these agents are called pollinating agents। अभी agents जो हैं, ठीक, चलिए समझ लेते हैं pollinating agents को। ये जो pollinating agents हैं, ये जो pollinating agents हैं, ये कहाँ जरूरत पड़ते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन में। सेल्फ पॉलिनेशन में इनकी जरूरत नहीं है। इन पॉलिनेटिंग एजेंट्स को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग एजेंट्स। एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब क्या हुआ? नॉन लिविंग एजेंट्स,
ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। यानी फिजिकल एजेंट्स, तो एबायोटिक एजेंट्स में जो दो इंपॉर्टेंट एजेंट्स हैं जो हेल्पफुल होते हैं एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट वर्क करते हैं, फर्स्ट है हमारा वाटर एंड सेकेंड है हमारा विंड। फर्स्ट इज वाटर एंड सेकेंड इज विंड। बायोटिक एजेंट्स में जो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में वो होते हैं एनिमल्स। अब इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट टर्म यूज किए जाते हैं एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, डिफरेंट डिफरेंट टर्म यूज किए जाते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और उसको जानना भी जरूरी है। तो चलिए यहीं पर हम इसको समझ लेते हैं। आई थिंक इसको इरेज कर देती हूँ मैं। चलिए तो समझते हैं पहले बायोटिक एजेंट्स को। बायोटिक एजेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। और जब एनिमल्स एज अ बायोटिक एजेंट वर्क करते हैं तो उनके लिए वर्ड यूज होता है जूफिली। जूफिली बात है। अब ये समझो, क्या एक ही तरह के एनिमल्स होते हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, डिफरेंट डिफरेंट। अब ये नहीं कि एनिमल्स कह दिया तो सारे एनिमल्स जो हैं वो लग गए कि हमारा एक ही काम है पॉलिनेशन कराएंगे, नहीं। देयर आर सम एनिमल्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन और दे वर्क एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। So these animals are there are different types of animals which help. So different categories or different terms are used for these animals. If insects are helpful in pollination, so there is a term for them. If snails are work as a pollinating agent, so there is another term for snails. So हमको उसको थोड़ा सा समझ लेना है। ऐसे तो बहुत सारे, बट कुछ को हमको जानना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंसेक्ट्स के बारे में। जब इंसेक्ट्स एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट वर्क करते हैं तो उनके लिए क्या टर्म यूज होता है, उनको हम बोलते हैं एंटोमोफिली, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल। इंसेक्ट्स जब एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट वर्क करते हैं तो हम उनको बोलते हैं, उस टर्म यूज करते हैं एंटोमोफिली। कुछ इंसेक्ट्स का एग्जांपल भी ले लेते हैं, कौन कौन से इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं। लाइक हनी बीज बहुत कॉमन है, हनी बीज हेल्प करते हैं। ठीक, बटरफ्लाईज, अब सबके घर में लगभग गार्डन तो होगा ही, साइंस के स्टूडेंट हो तो बटरफ्लाई दिख जाएंगे। वास्प, मॉथ्स, फ्लाइज, ठीक है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बोले तो बर्ड्स। सम बर्ड्स ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। एंड जब बर्ड्स हेल्प करते हैं तो बर्ड के लिए ऑर्निथो वर्ड यूज करते हैं। सो इसके लिए हम बोलेंगे ऑर्निथोफिली। कुछ बर्ड्स का भी एग्जांपल समझ लो, जैसे कि हमिंग बर्ड, प्यारी सी चिड़िया होती है hummingbirds, and sometimes crow also, and some other birds also which help in the process of pollination. Next, when snails help in the process of pollination, then malecophily term is used. मैलेकोफिली बोलते हैं हम। और जब बैट्स हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, देखो सबसे ज्यादा अगर देखने को मिलता है तो वो इंसेक्ट्स यानी एंटोमोफिली बहुत ज्यादा कॉमन है। अदरवाइज फिर एबायोटिक एजेंट्स होते हैं, बट दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जो कि आपको याद होना चाहिए। बैट्स हेल्प करते तो हम इसको बोलते हैं चीरोप्टेरिफिली। तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा नाम है, बट याद कर लो। सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल होते हैं अगर बायोटिक एजेंट्स में तो वो इंसेक्ट्स होते हैं, देन उससे कम बर्ड्स एंड उसके से कम स्नेल्स एंड देन बैट्स। तो ऐसे याद कर सकते हो, रखना पड़ेगा।
बात करेंगे अब हम बायोटिक एबायोटिक एजेंट्स की। तो एबायोटिक एजेंट्स में जो आते हैं वाटर आएगा, सेकेंड एबायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स में फर्स्ट क्या है हमारा, वाटर। जब वाटर एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट वर्क करता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो फॉर वाटर, इजी है। और जब विंड यानी हवा एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट या पॉलिनेशन में हेल्प करता है तो हम उसको बोलते हैं एनिमोफिलिक। एनिमोफिलिक, समझ में आया? चलो तो नेक्स्ट बात करते हैं, सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स होते हैं जो, या सेल्फ पॉलिनेशन जिन प्लांट्स में होता है वहां पर क्या क्या एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं फ्लावर्स में। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट, दैट इज बाइसेक्सुअलिटी। जिसको हम हर्माफ्रोडाइटिज्म बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइटिज्म, और मैंने बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट ये बता ही दिया है पहले ही। देखो जितने भी आपको सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर मिलेंगे उसमें एक चीज बहुत कॉमन देखने को मिलती है, दैट इज दे आर बाइसेक्सुअल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअलिटी से क्या हेल्प होती है कि उनको किसी और फ्लावर के पॉलिन्स के लिए वो वेट नहीं करते या उन पे डिपेंडेंट नहीं होते, उनके पास खुद अपने एक ही फ्लावर में वो पॉलिन्स भी कैरी करते हैं, तो उनको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो हम ये कह सकते हैं कि बाइसेक्सुअलिटी जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। क्रॉस पॉलिनेशन फिलहाल में देखने को मिलता है इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसको हम एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन में भी पढ़ेंगे। बट इन स्पाइट ऑफ दैट बाइसेक्सुअलिटी जो है वो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कर देता है कि सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं दैट it enhances the chance of self pollination। तो बाइसेक्सुअलिटी क्या है ये तो पहले से ही पता है, तो मैं नहीं लिख रही हूं उसको। ठीक है, it enhances the chance of self pollination। नेक्स्ट बात करेंगे सेकेंड एडेप्टेशन जो देखने को मिलेगा आपको कुछ फ्लावर्स में, वो है होमोगैमी। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में देखने को मिलता है होमोगैमी। कहाँ देखने को मिलेगा? इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या देखने को मिलता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में? देखो होमोगैमी का मतलब होता है, होमो मतलब एक ही टाइम पे, ठीक है। होमो का मतलब एक जैसा है, एक ही टाइम, हम एक जैसा यानी सिमिलर हम कह सकते हैं। हेटेरो का मतलब होता है डिसिमिलर। तो होमो मतलब सिमिलर, तो एक ही टाइम पे जब मेल एंड फीमेल गैमेट, इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट actually male and female gamete both matures at the same time, or male and female reproductive part both matures at the same time, or we can say in a different language when that in case of bisexual flower when female part become receptive at the same time anther also matures or dehiscence of anther takes place। ठीक है, जब फीमेल पार्ट रिसेप्टिव होता है यानी जब एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो जाता है, एक सेल फॉर्म हो जाता है, उसी टाइम पर एंथर का भी डेहिसेंस हो, उसी टाइम पर एंथर भी मैच्योर हुआ हो और उसका डेहिसेंस हो, और उसी टाइम पे पॉलन रिलीज हो। ठीक, अब इसको हम बोलते हैं होमोगैमी। ठीक है, इसके जस्ट अगेंस्ट डाइकोगैमी होता है जो हम क्रॉस में पढ़ेंगे। फिलहाल होमोगैमी जब दोनों पार्ट एक ही टाइम पे हो। तो इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर व्हेन in case of bisexual flower both male and female
सेक्स ऑर्गन्स mature at the same time, तो हम इसको बोलते हैं होमोगैमी। एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल क्या है, मिराबलिस में देखने को मिलता है, ये आर्जीमोन में देखने को मिलता है ये। अब ये जो मिराबिलिस और आर्जीमोन है, इसमें एक और अच्छी चीज देखने, होमोगैमी के साथ साथ एक और अच्छी चीज देखने को मिलती है। देखो नॉर्मल केस क्या होता है, मान लो ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये है स्टिग्मा, ठीक, और ये है हमारा स्टेमन वाला पार्ट जो कि एंथर वो कैरी। नॉर्मल केस जो होता है वो इस तरीके से होता है, लेकिन जब होमोगैमी होती है यानी सेम टाइम पर एम्ब्रियोसाइक और सेम टाइम पर एंथर मैच्योर होता है, तो जब एंथर मैच्योर हो जाता है यानी जैसे जैसे ये मैच्योर होने लगता है या मैच्योर हो जाता है, ये क्या करता है, ये जो फिलामेंट है थोड़ा मूव कर जाता है और मूव करके कहाँ आ जाता है, ये स्टिग्मा के पास। अब बताओ अगर एंथर बर्स्ट होगा या डेहिसेंस होगा तो पॉलिन यहाँ पर आएंगे कि नहीं, यानी कि पॉसिबिलिटी 101% हो जाती है कि यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्रॉस का कोई चांस नहीं। ठीक, तो ये हमको देखने को मिलता है मिराबिलिस एंड आर्जीमोन में। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी क्या होता है, देखो क्लिस्टोगैमी एक ऐसा टर्म है जहां जो एक्चुअली में क्लोज फ्लावर के लिए यूज होता है। दिस विल ऑल्सो हैपन इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहां पर भी क्या देखने को मिलता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर there are some plant which have clistogamous type of flower. Clistogamous type of flower means flower is closed, it never bloom ना, फ्लावर जो है वो खिलता ही नहीं है, वो हमेशा क्लोज कंडीशन में रहता है, बड कंडीशन में ही रहता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल केस में बड को बात करें तो जब बड कंडीशन में फ्लावर होता है तो एक्चुअली में फ्लावर में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं यानी मेल एंड फीमेल पार्ट होता है वो मेच्योर नहीं होता। जब फ्लावर खिल जाता है ना, ब्लूम कर जाता है और उसके बाद उसमें पार्ट्स जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं फिर मेच्योर होते हैं प्रॉपरली। सो बडिंग कंडीशन में एक्चुअली में मेच्योरिटी नहीं होती। लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या देखने को मिलता है कि बंद फ्लावर के अंदर ही मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों ही मेच्योर हो जाते हैं और बंद फ्लावर के अंदर ही पॉलिन ग्रेन जो होते हैं यानी एंथर का डाइसेंस हो जाता है और उसी में पॉलिन जो है सारे के सारे स्टिग्मा पे। अब भाई कोई चीज बंद है, डाइसेंस हो रहा है तो कहाँ से बाहर निकलेगा, रास्ता ही नहीं है बाहर जाने का। इसका मतलब यहाँ पर भी 101% जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा और कोई केस नहीं है। ठीक है, सो चलिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, किन किन प्लांट्स में, तो ऑक्जेलिस, वियोला एंड कॉमेलिना। ठीक है, ऑक्जेलिस, वियोला एंड कॉमेलिना, ये तीन ऐसे प्लांट्स है जहां पर हमको क्लिस्टोगैमस फ्लावर देखने को मिलेंगे। क्या होता है क्लिस्टोगैमी क्या होता है, लिख लो पहले। When male and female sex organs are enclosed within a closed flower, within a closed flower, अंदर बंद होते हैं क्लोज फ्लावर के अंदर। ठीक है, within a closed flower, such flowers are called क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, अब ये जो तीन तरह के प्लांट होते हैं यहाँ पर क्लिस्टोगैमस फ्लावर देखने को मिलते हैं।
ये तो ठीक है, लेकिन इनमें एक दूसरे तरह का भी फ्लावर देखने को मिलता है जिनको बोलते हैं चैस्मोगैमस फ्लावर, मीन्स ऑक्जेलिस, वियोला एंड कॉमेलिना। तीनों के तीनों में दो तरह के फ्लावर देखने को मिलते हैं, ठीक है। वन इज क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, सेकेंड इज चैस्मोगैमस फ्लावर, चैस्मोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर तो अभी समझा कि क्या होता है, क्लोज्ड फ्लावर, और चैस्मोगैमस फ्लावर नॉर्मल फ्लावर की तरह होता है, यानी कि ओपन फ्लावर, यानी ये ब्लूम करते हैं, ठीक। तो इन प्लांट्स में एक तरह का फ्लावर देखने को मिलता है जो क्लोज्ड होते हैं, और एक दूसरे तरह का देखने को मिलता है जो ओपन होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब एक एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है, डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगामी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट, व्हाई? आपको क्या लगता है, क्लिस्टोगामी एडवांटेज है प्लांट के लिए या डिसएडवांटेज है? और अगर एडवांटेज है तो क्यों, डिसएडवांटेज है तो क्यों? तो आप उसका रीजन दीजिए। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, हर चीज के कुछ एडवांटेज भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर की अगर बात करें तो मैंने बताया कि सेल्फ पॉलिनेटिंग जो प्लांट्स होते हैं या सेल्फ पॉलिनेशन जिन फ्लावर्स में होता है वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं ना। वो खुद अगर एक प्लांट लगा दिया जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो वो अपने फर्दर जनरेशन के लिए वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद ही मेल फीमेल दोनों पार्ट कैरी कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, आगे की जनरेशन बढ़ सकती है, ठीक है। हार्श कंडीशन भी है तो भी उनको किसी दूसरा प्लांट मर गया मान लो तो डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन है, वो अपने यानी कि जो अश्योरिटी होती है नेक्स्ट जनरेशन के बढ़ने की वो चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कॉज होता है। अब एक ही प्लांट है, उसी फ्लावर का मेल एंड फीमेल जेनेटिक मटेरियल सेम है, जीन्स में कोई चेंजेस तो आए नहीं, तो जेनेटिक मटेरियल सेम है, तो नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी एक ही जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी, कोई वेरिएशन नहीं होगा। इवोल्यूशनरी पर्पज से अगर बात करें तो कोई नई वैरायटी नहीं प्रोड्यूस होगी, जो कि सर्वाइविलिटी बोलते हैं। जितना वैरायटी होती है या जितना वेरिएशन होता है जेनेटिकली वेरिएशन, उतना ही ज्यादा सर्वाइविंग कैपेसिटी बढ़ जाती है किसी भी प्लांट की। तो यहाँ पर जो सर्वाइविंग कैपेसिटी के बेसिस पे बात करें तो ये इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन अगर हम डिपेंडेंस की बात करें तो ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडाप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन।